बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुर्रहमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बयानात सिद्दीकी। एक भाई ने ख्वाब की ताबीर पूछी है कि ख्वाब में शादी को देखने की ताबीर बताएं। ख्वाब में शादी को देखने की ताबीरें मुख्तलिफ़ एतबार से मुख्तलिफ़ होती हैं, लेकिन एक उसूली और उमूमी ताबीर जो उमूमी शादी को देखने की होती है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जिस भाई ने शादी को ख्वाब के अंदर देखा है वो ये अंदाज़ा लगाएगा, ये महसूस करेगा, इस बारे में गौर करेगा कि उसने जो शादी ख्वाब के अंदर देखी है उसको शरीयत के मुताबिक देखा है, कोई अच्छा काम होते हुए देखा है, मर्दों को जमा होते हुए देखा है, निकाह का सुन्नत अमल होते हुए देखा है, या छुआरों के तकसीम करने का अमल उसने देखा है, या मिठाई को तकसीम करने का अमल उसने देखा है, या खुतबा निकाह का होते हुए देखा है, तो इन तमाम सूरतों में ताबीर अच्छाई, भलाई, खुशहाली, तरक्की, बरकत और ख़ास तौर पर नई और अच्छी ज़िम्मेदारी मिलने की अलामत होगी। यानी ख्वाब देखने वाले को कोई ना कोई अच्छी ज़िम्मेदारी अनकरीब मिलने वाली है, जिसमें नेकी भी होगी और दुनिया का भी फ़ायदा होगा। ऐसी कोई ना कोई ज़िम्मेदारी उसको मिलने वाली है। और अगर इसके ख़िलाफ़ देखा, उलट देखा किसी ने और शादी के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी जो गैर शरई है, मिसाल के तौर पर उसने औरतों को देखा और औरतें ख़ास तौर पर ऐसे लिबास में थीं जो गैर शरई लिबास है, या ढोल बाजा बजते हुए देखा, गाना बजाना देखा उसने ख्वाब के अंदर, या बच्चों को पटाखे बजाते हुए देखा, या कोई भी ऐसा काम देखा शादी के अंदर जो गैर शरई काम होते हैं, तो इस तरह की शादी ख्वाब के अंदर देखना मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़, बीमारी की अलामत है और ख़ास तौर पर ऐसी ज़िम्मेदारी मिलने की अलामत है जो गुनाह की ज़िम्मेदारी होगी। यानी ये ख्वाब देखने वाला और ख़ास तौर पर ख्वाब देखने वाला जो है इस बारे में भी गौर व फिक्र करेगा कि ख्वाब में शादी उसकी अपनी हो रही है या किसी और की शादी हो रही है। अगर उसकी अपनी शादी हो रही है और शरीयत के मुताबिक हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि उसको दुनिया के अंदर ज़िंदगी में कोई ऐसी ज़िम्मेदारी मिलने वाली है जो नेकी की ज़िम्मेदारी है, अच्छाई और भलाई की ज़िम्मेदारी है, जिसका दुनियावी तौर पर भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। और अगर गैर शरई शादी होते हुए देखी है और अपनी शादी देखी है, इसका मतलब ये होगा कि उसे कोई गैर शरई ज़िम्मेदारी मिलने वाली है, ऐसी ज़िम्मेदारी मिलने वाली है, ऐसा काम मिलने वाला है जिसमें सवाब वगैरह नहीं होगा, अलबत्ता दुनिया का कोई ना कोई फ़ायदा उसमें हो सकता है। फिर ऐसी जो शादी हो जो गैर शरई शादी हो, जिसके अंदर गाना बजाना हो, जिसके अंदर पटाखे बजाए जा रहे हों, डांस किया जा रहा हो, औरतें उसके अंदर गैर शरई लिबास पहने हुए हों, मेकअप वगैरह किया हुआ हो, तो ऐसी शादी की जहां और ताबीरें बनती हैं, ख़ास तौर पर याद रखें कि इसकी एक ताबीर मौत भी बनती है कि शादी देखने वाला जिसने ख्वाब के अंदर शादी को देखा है और गैर शरई शादी देखी है, वो महसूस करे कि उसकी अपनी शादी हो रही है या किसी और की शादी हो रही है, तो गैर शरई शादी हो रही है, गाना बजाना या इस तरह की कोई चीज़ें शादी की महफिल के अंदर मौजूद हैं, इसका मतलब ये होगा कि उसको मुसीबत या मौत उसके करीब आने वाली है, या खुद ख्वाब देखने वाले को भी मौत आ सकती है, खुदा न खासा उसका एक्सीडेंट हो सकता है, या उसका कोई करीबी, उसका भाई, उसका रिश्तेदार, उसकी औलाद में से किसी का कोई नुकसान हो सकता है, कोई इस दुनिया से वफात पा सकता है। और फिर इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं शादी की महफिल को देखने के, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी ने शादी की महफिल को देखा और ये देखा कि वहाँ सारे के सारे मर्द जमा हैं, औरत वहाँ कोई नहीं है, सारे मर्द जमा हैं और वो शादी की महफिल को मुनअक़िद कर रहे हैं, निकाह वहाँ होने वाला है। इसका मतलब ये होगा कि उस आदमी को उसकी ज़िंदगी में अनकरीब नेकी करने के बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं,
कोई भी नेकी ऐसी होगी जो वो करेगा तो उसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को पहुंचेगा। और अगर इसके उलट देखें, यानी उसने महफिल को देखा, शादी की महफिल मुनक़िद होने वाली है लेकिन वहाँ सारी औरतें जमा हैं, वहाँ मर्द नहीं हैं, इसका मतलब ये होगा कि उसको दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे मौक़े मिलने वाले हैं जो बुराई के मौक़े होंगे, गुनाह के मौक़े होंगे, दुनियावी फ़वाइद के मौक़े होंगे, हराम कमाने के मौक़े उसको मिलने वाले हैं। और अगर किसी आदमी ने ये देखा कि शादी की महफिल तो हो रही है लेकिन वहाँ उस शादी के महफिल से दुल्हा गायब है, वहाँ दुल्हा नहीं है, इसका मतलब ये होगा वो आदमी कोई ऐसा ज़िंदगी के अंदर काम करेगा जिसके अंदर मेहनत तो बहुत ज़्यादा करेगा लेकिन वो उसका काम बेफ़ायदा, बेमकसद जाएगा, उसको कोई फ़वाइद हासिल नहीं होंगे। और अगर इसका उलट देखें कि शादी की महफिल तो हो रही है लेकिन वहाँ दुल्हन नहीं है, इसका मतलब ये होगा वो कोई काम करेगा जो बहुत मेहनत वाला काम होगा, सख्त मेहनत करने के बाद उसका जो मुतवक्के रिज़ल्ट होगा वो उसको हासिल नहीं होगा, वो उस मकसद में, उस मेहनत में नाकाम हो जाएगा। और अगर ये देखें कि शादी की महफिल हो रही है और वहाँ छुहारे तकसीम किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा उसकी ज़िंदगी में बरकतें आने वाली हैं, उसकी किस्मत अच्छी होने वाली है, वो जो भी काम करेगा आसानी से, पुरसुकून तरीके से वो काम हो जाएगा और उसके रिज़्क में, कारोबार में, घर बार में बरकत डाल दी जाएगी। और अगर ये देखें कि वो खुद छुहारे तकसीम कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि कोई और आदमी उसके सामने, उसकी ज़िंदगी में उसकी बरकत का सबब बन रहा होगा। और अगर वो खुद ये देखे कि खुद मैं छुहारे तकसीम कर रहा हूँ, इसका मतलब बन जाएगा कि वो खुद दूसरों की बरकत का, नेकी का, अच्छाई और भलाई का ज़रिया और सबब बनने वाला है। उम्मीद है कि जिस भाई ने भी ख्वाब के अंदर शादी को देखा होगा उसको उसकी अपनी ताबीर समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, कोई सूरत रह गई है, आपके वो सूरत इस वीडियो के अंदर नहीं आई है तो आप कमेंट करेंगे, हम इंशाअल्लाह उसका तफसीली जवाब देंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को बरकतें, रहमतें अता फरमाए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं और हमें सपोर्ट करने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।